2 of the lecture number 2 chapter 7 chemistry 9। अभी हमने कहा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप कर दिया जाता है। सो लेट्स सी द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in their aqueous solutions or molten states are called electrolytes। यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकें एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशंस ऑफ साल्ट, एसिड्स और बेसेस आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की टाइप्स। Strong electrolytes. The electrolytes which ionize almost completely in their aqueous solutions and produce more ions are called strong electrolytes। ऐसे substances जो completely ionize हो जाएं उनको कहते हैं strong electrolytes। Examples of strong electrolytes are aqueous solutions of NaCl, NaOH and H2SO4 etc। ये एक एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, एक्वस सॉल्यूशन में ये कम्प्लीटली सोडियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन में आयोनाइज हो जाता है। सो ऐसे सब्सटेंस जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएं वो ज़्यादा आयन्स प्रोड्यूस करेंगे और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, उनको कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। दूसरे नंबर पर है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। The electrolytes which ionize to a small extent when dissolved in water and could not produce more ions are called weak electrolytes। यानी ऐसे solutions, ऐसे substances जिनको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिप किया जाए तो वो कम आयन्स प्रोड्यूस करें, ज़्यादा आयोनाइज प्रोड्यूस ना करें, कंप्लीटली आयोनाइज ना हों। ऐसे सब्सटेंसेस के पास आयन्स भी कम होंगे और इलेक्ट्रिसिटी को भी कम कंडक्ट करेंगे, इनको कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एसिटिक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर आयोनाइज टू अ स्मॉल एक्सटेंट एंड आर गुड एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये एसिटिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते, इसलिए ये एक एग्जांपल है वीक इलेक्ट्रोलाइट की। वीक इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली। फॉर एग्जांपल आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर प्रोड्यूसेस लेस आयन्स। एज ए रिजल्ट द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम पुअर कंडक्टर भी कह सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ये एसिटिक एसिड है, इसे जब हमने वाटर में डिप किया या डिज़ोल्व कराने की कोशिश की तो ये एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन बना है। तो ये एसीटेट आयन स्मॉल एक्सटेंट पर बनते हैं और दे आर, चूँकि इनके पास लेस आयन्स होते हैं, दैट्स वाई दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। The substances which do not ionize in their aqueous solutions and do not allow the current to pass through their solutions are called non-electrolytes। यानी ऐसे substances जो आयोनाइज होते ही नहीं, उनसे करंट गुजरता ही नहीं, उनको कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन एंड बेंजीन सॉल्यूशन आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। चूँकि ये सब्सटेंस आयोनाइज नहीं होते और इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते, इसलिए इनको कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं, जैसे कि H2SO4 या NaOH। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो पार्शली आयोनाइज होते हैं और कम करंट को गुजरने देते हैं, जैसे एसिटिक एसिड। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो आयोनाइज होते ही नहीं और करंट को गुजरने ही नहीं देते, दे आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स।